मैं हूं अरमान आसिफ और आप देख रहे हैं अरमान आसिफ ऑफिशियल। पोप फ्रांसिस ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। बीते 21 अप्रैल को पोप फ्रांसिस ने अपनी आखिरी सांस ली। 13 मार्च 2013 चिमनी से निकलते सफ़ेद धुएं के साथ तय हुआ जॉर्ज मारियो बर्गोग्लियो अब इस दुनिया में पोप फ्रांसिस के नाम से जाने जाएंगे। पोप फ्रांसिस बतौर पोप तकरीबन 12 साल से ज़्यादा इस दुनिया में रहे थे। इस वीडियो में पोप फ्रांसिस के बारे में जानेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि पोप चुने कैसे जाते हैं। जॉर्ज मारियो बर्गोग्लियो इटालियन मूल के थे। इनका जन्म अर्जेंटीना में हुआ था। जॉर्ज मारियो ने केमिकल इंजीनियरिंग की थी और उसके बाद बतौर बाउंसर एक नाइट क्लब में भी काम किया। थोड़ा वक्त बीता और जॉर्ज मारियो ने जेसुइट सोसाइटी ज्वाइन की। 1969 में वो पादरी बने। आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दें कि जेसुइट सोसाइटी क्या होती है। जेसुइट, जिसे सोसाइटी ऑफ जीसस के नाम से भी जाना जाता है, जेसुइट सोसाइटी एक ऑर्गेनाइजेशन है प्रीस्ट की। इसमें प्रीस्ट ओथ लेते हैं चैस्टिटी की, मतलब प्योरिटी की, पावर्टी की और ओबीडियंस की। जेसुइट के फाउंडर थे सेंट इग्नाइट्स, जिन्होंने 1534 में जेसुइट की स्थापना की थी। अब आगे बढ़ते हैं। जॉर्ज मारियो की इस दुनिया के सामने इमेज डाउन टू अर्थ वाली थी, जो आए दिन टीवी चैनलों पर दिखती रहती थी। जॉर्ज मारियो काम पर भी अक्सर ट्रेन पकड़ कर जाया करते थे, जबकि उनकी सहूलियत के लिए उनके पास कार भी हुआ करती थी। यहाँ तक कि वो अगर कहीं जाते भी थे तो वो अपना सामान खुद उठाते थे। इन्हीं सबके साथ वक्त बीतता है और फिर आता है 2013, जब मारियो को नया नाम मिला, पोप फ्रांसिस। 2013 में कुछ ऐसा हुआ जो बीते 7 सालों में नहीं हुआ था। पोप फ्रांसिस से पहले रहे पोप बेनेडिक्ट ने पोप पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि एक पोप के मरने के बाद ही दूसरा पोप चुना जाता है, मगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही इस पद से इस्तीफा दे दिया था और वजह बताई थी कि बढ़ती उम्र और कमज़ोरी, जिसकी वजह से वो पोप का जो काम होता है वो ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे थे। आपको ये भी बता दें कि दुनिया के सबसे पहले पोप सेंट पीटर थे, जो कि जीसस के 12 स्टूडेंट में से एक थे। कहा जाता है कि पोप हेवन की जो की होती है, हेवन की जो डोर की होती है, उसके प्रोटेक्टर होते हैं। अब आते हैं कि किसी भी पोप का चुनाव कैसे किया जाता है। पोप का चुनाव कार्डिनल्स करते हैं। आपको बता दें कि इस वक्त कार्डिनल्स की टोटल पॉपुलेशन इस दुनिया में 252 है। और हाँ, एक बात और बता दें कि वही कार्डिनल वोट कर सकता है जिनकी उम्र 80 से नीचे हो, और 252 कार्डिनल्स में से 6 कार्डिनल्स इंडिया के हैं, जिसमें से एक कार्डिनल्स की उम्र 80 के ऊपर है, यानी बाकी के 5 इंडियन कार्डिनल्स पोप चुने जाने में वोट करेंगे। पोप के चुने जाने का पूरा इवेंट होता है वेटिकन सिटी के सिस्टीन चैपल में, जहाँ पर सारे कार्डिनल्स आते हैं। उसके बाद उनको दुनिया से पूरी तरीके से काट दिया जाता है, यानी उनके फ़ोन जमा हो जाते हैं। कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते, किसी बाहरी से वो बात नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कोई नया पोप नहीं चुन लिया जाता। पोप वही बनता है जिसको 2/3 मेजॉरिटी के साथ वोट मिलते हैं। इसके लिए वोटिंग होती है, और अगर किसी को 2/3 तक वोट नहीं मिलते हैं तो सारी पर्चियां जला दी जाती हैं और सिस्टीन चैपल की चिमनी से काला धुआं उठता है। इसका मतलब होता है कि अभी पोप नहीं चुना गया है, और ऐसे ही करके वोटिंग कई दिन तक चलती है। यहाँ तक कि पोप फ्रांसिस में भी 2 दिन तक वोटिंग चली थी। और इतिहास की बात करें तो इतिहास में तो 2-2 महीने तक वोटिंग चलती रही और हर बार चिमनी से काला धुआं निकलता रहा। जब किसी को 2/3 मेजॉरिटी मिल जाती है, तब सिस्टीन चैपल की चिमनी से सफ़ेद धुएं निकलने लगते हैं, जिससे लोगों को पता चल जाता है कि अब पोप चुना जा चुका है। तकरीबन 1 घंटे के अंदर पोप सिस्टीन चैपल की बालकनी में आते हैं और लोगों से मुखातिब होते हैं, और पोप चुने जाने के बाद वो अपना एक नया नाम भी चुनते हैं। जैसे पिछले पोप ने अपना नाम पोप फ्रांसिस चुना था। पोप को आप कह लीजिए कि ये कैथोलिक क्रिश्चियंस के सबसे बड़े धर्म गुरु होते हैं। क्रिश्चियंस में भी 2 ग्रुप होते हैं, एक कैथोलिक, दूसरा प्रोटेस्टेंट। ये एक अलग टॉपिक है, इस टॉपिक पे किसी और दिन वीडियो बनाएंगे कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में क्या फ़र्क होता है। आगे बढ़ते हैं। जब भी कोई पोप इस दुनिया को अलविदा कहता है तो उसके हाथ में एक रिंग होती है,
जिसे कार्डिनल्स उतार लेते हैं और उस रिंग को तोड़ देते हैं। फिर सिस्टीन चैपल की चिमनी से काले धुएं उठते हैं। इसका मतलब होता है कि एक चैप्टर एंड हो गया। और जब नया पोप चुन लिया जाता है तो सफ़ेद धुओं के साथ एक नए चैप्टर की शुरुआत होती है। यही परंपरा हजारों सालों से चली आ रही है। अब आते हैं पोप फ्रांसिस की ज़िंदगी पर कि उन्होंने पोप रहते क्या क्या किया। पोप फ्रांसिस ने अपनी ज़िंदगी में रहते जो चर्च के दरवाजे थे उन्होंने उन सभी के लिए खोले जिनको कहीं ना कहीं दुनिया में सताया गया था। और साथ ही उन्होंने दुनिया के कई बड़े बड़े पॉलिटिशियन लीडर से मिलकर लोगों तक अपनी बात पहुंचाई। और मरने से कुछ दिन पहले ही अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस पोप से मुलाकात करके वापस आए थे। पोप फ्रांसिस ने उन सभी को समेटने की कोशिश की जो वॉर से पीड़ित थे, जो रेसिज्म का शिकार बने थे, यहाँ तक कि रोहिंग्या मुसलमानों के लिए भी उन्होंने प्रेयर की थी। वहीं अपनी आखिरी सांस लेने के कुछ ही दिन पहले उन्होंने गाजा में सीज फायर की बात कही थी। फिलहाल पोप फ्रांसिस अब इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। अब सिस्टीन चैपल से सफ़ेद धुएं का इंतज़ार सभी कैथोलिक क्रिश्चियन को रहेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। साइनिंग ऑफ फ्रॉम अरमाना सिर्फ ऑफिशियल।